गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है हमारी जर्नी का 11वां दिन और हम निकले हुए हैं दिल्ली से कनाडा वाया लंदन अपनी कार से। दोस्तों आज हम हैं चाइना बॉर्डर से 2 किलोमीटर पहले रसुआगढ़ी। अब यहाँ से हम अपना इमिग्रेशन वगैरह चेक करवाएंगे और नेपाल एग्ज़िट की स्टैंप लगवा के फिर उसके बाद हम निकलेंगे चाइना बॉर्डर की तरफ। वहाँ हमारा सारा क्लियर होगा और देखिए कितना प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, क्या होता है। तो सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप एक बार देखिए। जो पीछे का पहाड़ है ये देखिए, ये पीछे का पहाड़ चाइना के अंदर है और ये वाला पहाड़ नेपाल में है और इधर वाला पहाड़ भी नेपाल में है। सच ए ब्यूटीफुल सीनरी। जस्ट मैं आपको अभी दोबारा से फिर दिखाता हूँ। ये देखिए सीन देखिए आप। ये 3 पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। जो सेंटर का पहाड़ है बीच का वो चाइना में है, तिब्बत में, और ये वाला नेपाल में है, ये भी नेपाल में है। अब ये रोड सीधी जा रही है जहां हमें अपना जाना है चाइना बॉर्डर पे। ये रोड भी ऐसी है बट थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि बेटर है उससे। वो तो सारी दलदल वाली रोड थी। अब चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं, अपना निकलते हैं। देखिए आप सारा सीन यहाँ का, पीछे के पहाड़ देखिए। ये हम ठहरे थे यहाँ पे सोनम गेस्ट हाउस। अच्छा तो नहीं है बट हाँ ठीक है, क्या करें, रात को सोना तो था ही। अच्छा सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ पे है कि यहाँ तो ना तो एसी है, ना पंखे है, ना कुछ है, लेकिन रात को इतना अच्छा ठंडा हो जाता है जिसका हिसाब नहीं। और मैं आपको दिखाता हूँ, नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर चलते हैं हम। ठीक है दोस्तों ये देखो सुबह सुबह नेपाल एग्जिट की स्टैंप लगवाने के लिए कितने लाइन पे लोग लग गए हैं। हमें नहीं मालूम था कि इतनी लंबी लाइन होगी और अभी तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। हम तो बाहर ही खड़े हैं अभी, जब थोड़े निकल जाएंगे उसके बाद जाएंगे, कोई जगह ही नहीं है। ये इमिग्रेशन ऑफिस लिखा हुआ है इसमें। ये एग्जिट की स्टैंप यहीं पे लगेगी कि हमने नेपाल छोड़ दिया। उसके बाद हम चाइना में एंटर करेंगे, क्योंकि एक प्रूफ हो जाता है कि हमने नेपाल से, हमें नेपाल ने धक्का दे दिया चाइना की तरफ कि अब तुम जाओ, हो गया बहुत, 5 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन रह गए लिए, अब जाओ। तो हम सर चल रहे। ये है इमिग्रेशन काउंटर रसुआगढ़ी। रसुआ ये एक गांव है और बिल्कुल बॉर्डर के साथ है। देखिए मैंने सुबह भी आपको बताया था और मैं अभी भी दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा रोशनी आ गई है, धूप निकल आई है थोड़ी सी, उस वजह से देखिए बीच का जो पहाड़ है ये चाइना का है, यानी तिब्बत का, और ये जो पहाड़ है ये नेपाल के अंदर है, और इधर वाला जो पहाड़ है ये भी नेपाल के अंदर है। आप देखिए हमें उस पहाड़ तक जाना है अभी। ये रास्ता जा रहा है और रास्ता भी सारा ऐसे ही है। देखिए आप, ये रास्ता जा रहा है सारा, बड़ा नैरो लेन है। नैरो तो नहीं कह सकते बट उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा है। ये सूर्य देवता निकल रहे हैं और इसी तरह फिर मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। जैसे भी जो मिलेगा, जो भी मेरे पास नज़र में आएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों अब हम चल रहे हैं चाइना बॉर्डर की तरफ अपनी गाड़ी को लेके। पासपोर्ट पे तो हमने इमिग्रेशन का लगवा लिया इस टाइम, नेपाल एग्जिट डिपार्चर का। अब आगे देखते हैं सर, दिखाते हैं आपको फिर आगे। और धीरे धीरे चलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बुरी हालत है सड़कों की। अब ये गाड़ी छोटी होने की वजह से बहुत बढ़िया हनुमान जी। ये देखिए सर, सड़कों की हालत देखिए।
कैसे एकदम से धूप पहाड़ रोक लेती है। अब एकदम उसमें आ गए छाया में। ये एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। हर आदमी अपना आराम से यहाँ से मत्था टेक के भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं ठीक ठाक अपना निकल जाऊं। ये यहाँ पे आके ये, हालांकि मेरी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm है, जो कि बहुत अच्छी है, बट फिर भी यहाँ पे 4x4 चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ 4x4 का तो होना चाहिए। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा सर, बिना 4x4 के कोई भी आदमी ना आए यहाँ पे। 4x4 में हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो 3-4 गाड़ियां बहुत कामयाब है। स्कॉर्पियो एन, फॉर्च्यूनर, बहुत अच्छी गाड़ी है। थार, सबसे बेस्ट गाड़ी थार इसकी यहाँ के लिए। नो डाउट महिंद्रा ने शायद इस ऑफ रोड के सेगमेंट में अपनी बाजी मारी हुई है, उसका कोई मुकाबला नहीं किसी तरह से भी। मैं आपको दिखा रहा हूं धीरे 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 मैं भी चल रहा हूं। यहाँ ट्रकों की लाइन लगी हुई है जो कि चाइना के लिए, नेपाल से चाइना का सामान लेके जाते हैं और फिर चाइना से वापस लेके आते हैं कुछ ना कुछ थ्रू बॉर्डर रोड। तो उसमें धीरे 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 अब एक साइड पे यहीं पे अगर बाई चांस कोई आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे अब मेरे सामने से कार आ गई है, मुझे साइड पे लेना है, तो इसी तरह वो धीरे 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 कट जाती है, सब निकल जाता है। ये बाइकर्स हैं, चाइना से आ रहे हैं कुछ, शायद इंटरनेशनल बाइकर्स हैं ये। अब ये देखिए, अब आपको मैं चाइना बॉर्डर की एक झलक दिखाता हूं। वो सामने जो बिल्डिंग छोटी सी आपको दिखाई दे रही है वो चाइना बॉर्डर है, वो चाइना बॉर्डर है। और ये हमारा कस्टम क्लियरेंस आ गया। अब हम कस्टम क्लियरेंस में खड़े हैं यहाँ पे, ये लोग गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। आप भी देखिए, मैं जरा नीचे उतर के और आपको दिखाता हूं। मैं आवाज नहीं दे पाऊंगा लेकिन आप फिजिकली आप देखिए जरूर। आप देखिएगा जरूर, आप देखते रहिए कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या है क्या नहीं है, और फिर उसके बाद मैं आके इसको आपको कमेंट कर दूंगा। जो भी होगा बात होगी मैं बता दूंगा आपको। ये है चाइनीज़ बॉर्डर जहाँ हम पहुँच गए, और बस अब यहाँ पे इमिग्रेशन हमारा होगा, चाइना में एंटर करेंगे और यहाँ हमारा सारा सामान उतरेगा। ये देखिए, सारा हमारा यहाँ सामान उतरेगा और उसको फिर चेक करेंगे। फिर उसके बाद ये हम इसके अंदर जाएंगे। ये एक ब्रिज है, इस ब्रिज के नीचे नदी बह रही है, वो सारे होटल्स हैं। देखिए आप चाइना की तरफ से ये पहाड़ है और ये इसके अंदर नदी जा रही है नीचे। देखिए आप, ये चाइना से आ रही है नदी, और ये सारा जो भी है ये बीच में पहाड़ है। सीन देखिए आप। ये हमारी कार खड़ी है, देवी हमारी। ये हमारी बेगम साहिबा ने हाथ हिला दिया। ठीक है, अब जरा हम फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं आपसे। यहाँ प्रोसेस बहुत ही गंदा है, बहुत ही बेकार प्रोसेस है सारे यहाँ पे। एक तो लैंग्वेज बैरियर है चाइना और हमारे लोगों के बीच में, और दूसरा फिर ये देखिए आप कितने पेपर्स वर्क हो रहा है। देखिए कितने पेपर वर्क कर रहे हैं हम लोग, सारे एक एक पेपर लगाने पड़ेंगे, एक एक हर चीज़ लगानी पड़ती है। वैसा कुछ नहीं है। अब देखो कितना टाइम लगता है, 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। दूसरा ये है कि 11 बजे के बाद फिर बंद हो जाएगा इनका।
फिर उनका लंच हो जाता है, हर 2 घंटे के बाद इनका लंच हो जाता है चाइनीज़ का। चाइना में और अपने गाइड के साथ, और ये गाइड You will have to listen to Hindi songs. अब हम ये पार्किंग में से निकल के और हम लोग जा रहे हैं चाइना की तरफ। Maybe down to pay parking. किधर दे दे किधर भी किधर से क्यों इसमें पार्किंग क्यों पे करना पड़ेगा? हमें पता नहीं, लेकिन पार्किंग क्या है पे करना पड़ेगा। किधर है किधर पे मोटर टुंगू मारे किधर है चल 단다 야 주스까 단다 야 주입다 이 주입는다 오케이 today left side ये हम चल पड़े हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, वो है किरांग, जिरांग या किरांग जो भी है प्रोनाउंस करते हैं ये लोग, किरांग। yes हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि हम किरांग की तरफ चल रहे हैं। slow down here they have one checkpoint okay stop here 就两个人 यहाँ पे चेकिंग हो रही है自驾的 सबसे निकलने के बाद फिर ये हमारा एक बैरियर आ गया, उसमें चेकिंग हो रही है वहीं बॉर्डर के ऊपर, इंडिकेशन बॉर्डर के ऊपर निकलते हैं। इससे हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे देखे जा रहे हैं। 就上面两个印度的 OK哥 चले वो पेपर रख लिया। हाँ, वो फोटो स्टेट कॉपी है, उनको अपना रिकॉर्ड रखना होता lots है। of the paperwork या Oh, good. You have to be careful. लाइफ इज ए पार्ट ऑफ पेपर वर्क, yeah राइट? yeah यू कांट डू विदाउट पेपर। we cannot do it Yeah, anything you cannot, without you can't live. हम चले जा रहे हैं केलोंग की तरफ। यहाँ भी सब वही पहाड़ी इलाका है, बट रोड्स आर गुड, those are good yes. seems to be good. but some place they just construction now Okay. because the last year they for the rain Rain. yes लास्ट like ईयर ये this, yeah. साथ में एक नदी चल रही है, जिस नदी ने पूरी इस रोड को वॉश आउट कर दिया था। तो अब फिर वो, क्योंकि लास्ट टाइम चाइना में बहुत ज़्यादा फ्लड हुआ था, आप लोगों को याद होना चाहिए, उसी हिसाब से फिर ये पूरा रोड सारी वॉश आउट हो गई थी। अब ये दोबारा से बना रहे हैं और बहुत मजबूत बना रहे हैं, बहुत मजबूत बना रहे हैं, पूरा सीमेंटेड बाउंड्रीज बना के फिर उसके बाद उसके ऊपर से ये लोग चलाते हैं। you are yesterday from Kathmandu drive to here right yesterday Yesterday. we- by 3 We slept 3:30. last night here, last night here in Raswa. We reached on time. 3:30 we were here. yeah Because we started early morning 5 o'clock. Because the roads are very bad. yes. Very bad, very bad. If you say very 100 times, na, yeah then it's okay. I would say 1,000. Good people, China, good people. yeah Very nice. Very nice people. yeah
मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था जाने की ना, तो मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, सब जगह देखा कि ये रोड सारी वॉश आउट हो गई थी और रास्ते सारे बंद हो गए थे। फिर इन्होंने ट्राई करके उसको थोड़ा सा ठीक किया, मोटरेबल हो गया। अब इसको धीरे 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 बिल्कुल बहुत जबरदस्त पक्का बना रहे हैं। हम लोग अब चाइना में चल रहे हैं। तिब्बत में। Oh, maybe here. Traffic control. Who control the traffic? Traffic control. They control the shop time. Is it controlled by Chinese or Tibetans? Sorry? Who controls this area? Tibet or China? This is part of China. It's a part of China. Yeah. But under China. It's a part of China. Yes. Yeah. ये देखिए आप, यहाँ भी वही पोजिशन है। रोड्स आर बेटर देन नेपाल, Yeah. बट चूंकि लास्ट ईयर बह गई थी इसलिए बना रहे हैं। धीरे धीरे साल, 1.5 साल, 2 साल और लग जाएंगे रोड्स को ठीक होते हुए। बट जो नेपाल में थी दलदल वलवल, वो नहीं है अभी तक, तो नजर नहीं आई है। आगे देख रहे हैं, बम्पी है। लेबर इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इतनी बहुत आवाज आ रही है। Oh, the cars coming. Trucks coming. किसकी मिली? वो जो ट्रे ऊपर हो गई है, अच्छा अच्छा अच्छा। वो बन गई थी। मैंने खींच के काट हो गई है, अब नहीं बनी। You have to देखिए। stay on the right side, ना? अब आप देखिए ना कि आगे गाड़ी जा रही है तो उसके टायरों से मिट्टी उड़ रही है दबा के। अब यहाँ पे क्या है कि सब ट्रैफिक रूल चेंज हो गया, हमें राइट साइड पे चलना पड़ेगा। इंडिया में हम लेफ्ट साइड चलते हैं, राइट साइड हमारा स्टीयरिंग होता है, लेफ्ट साइड चलते हैं। चलो, फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। जिस साइड याद रखना है, जिस साइड स्टीयरिंग नीचे साइड चले। तो वही एक वजह है, वही मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ ये याद रखिए कि जिस साइड आपका स्टीयरिंग है आपको उसी तरफ चलना है। बस सिंपल सी कहानी है। लेकिन हाँ, थोड़ा करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, यूज टू होने में। 10-15 मिनट लगेंगे, ठीक हो जाएगा। देख रहे हैं, अभी देखते हैं। After where you go to कजाकिस्तान। Kazakhstan. या The other one is go to Beijing, right? या Yeah. You did not get the visa. दे डिड नॉट गेट द वीजा। Yeah. They want to wait 6 days, right? पता नहीं क्या कह रहा है, इंडिकेटर दे रहा है चलने के लिए। क्या मैं ओवरटेक, कैन आई टू ओवरटेक? नो वन इज देयर। Yeah, then you can take. हाँ हाँ, एक बार जब सोच लिया तो बात ही खत्म हो गई। अब हमें राइट पे ही चलना पड़ेगा। इस तरफ देखिए नदी है,
मेरे लेफ्ट साइड पे नदी है और राइट साइड पे मेरे पहाड़ी, उसके बीच में हम चल रहे हैं। नदी को भी ये बना रहे हैं कुछ, उसके ऊपर कुछ बैंक टाइप, सारी पहाड़ियां हैं, उसमें से ही निकलना है हमको। राइट में चल रहे हैं, यहाँ है ही नहीं रोड, डिवाइडर ही नहीं, तो राइट या लेफ्ट क्या कर रहे हैं। You have a WeChat or not? Huh? No WeChat. Right? No what? No WeChat. WeChat. No, I don't No. have WeChat. I don't have WeChat. I have a WhatsApp, Google. 내가 사서 단도 사업다가 이 다야 결혼이 약도 저지. Down there. Down? Down, yes, down. Slowly. Just see the river. River भी देखिए। और हम जा कहाँ रहे हैं ये भी देखिए। देखिए ये कितना डेंजरस एरिया है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 제가 잠만 못 하면 हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या एडवेंचर है। देखिए गाड़ी थोड़ा खींचने में पहिए उसके स्लिप हो रहे हैं। From next month, the river's getting bigger. Yeah. The more waters. देखिए पिछले पैर के स्लिप होते हैं, फिर भी गाड़ी चली जा रही है। लोग बोलते कुछ नहीं आगे लोगों को पता होता है कुछ है। ऐसा ही होता है। अगर हम तुम्हें ये कहें कि नहीं सब कुछ बहुत बढ़िया, तो फिर एडवेंचर क्या है? एडवेंचर इसी को कहते हैं, पूरी गाड़ी को आगे पीछे हिला देते हैं। ये देखिए अब चढ़ रही है गाड़ी हमारी पहाड़ के ऊपर, ये देखिए चली गई। गुड। अगर सारे जने वहीं पे ये कह दे आपको भी हमें भी कि जी रोड्स बहुत अच्छी हैं, प्लान, फिर एडवेंचर किस बात की? नहीं अच्छी बोलते हैं और निकलती नहीं ना, वो बात है। हाँ तो इसीलिए ना, अगर पहले ही कह देते वो कि रोड्स अच्छी नहीं है, बट नेपाल से तो बहुत अच्छी है। हाँ बेटर देन नेपाल। बेटर देन नेपाल। Yeah. Though it was very scary going near the river, but it's okay. वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का हमारी लाइफ का हर पल अब थोड़ा सा एडवेंचरस है, और इसी चीज के लिए हम निकले हुए हैं। दिल्ली इंडिया से कनाडा वाया लंदन अपनी कार लेके। प्यारी सी मेरी बेबी जिसको मैं लेके निकला हूँ अपनी ड्रीम यात्रा पे। देखिए आगे रोड्स देखिए आप, गाड़ी भी हमारी, ऐसा पेट्रोल पे भी दिमाग रखना। पेट्रोल बहुत है। अभी तो 267 किलोमीटर की रेंज मेरे पास है, बट जैसे ही कोई पेट्रोल पंप आता है मैं उसको फिल करवा लूँ। You आप let us देखिए। know when the petrol pump. वेट Petrol pump. Petrol pump. I have a petrol. Maybe tomorrow. Enough petrol pump. Don't worry. बोलो। I have a 267 kilometer. Yeah. 267 kilometer. Left, right. Hey, bumpy.
सारी रोड्स, जब लास्ट टाइम एक चाइना में एक बहुत जबरदस्त तूफान आया था बाढ़ का, तो सब ये उड़ गई थी रोड। और इनको अब बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों के बीच में है सब कुछ। थोड़ा दिक्कत तो होती है, मटेरियल लाना, सब कुछ करना, एक प्लेन सिटी में होना और एक पहाड़ों के बीच में होना बहुत मायने रखता है। तो बना रहे हैं, लेबर हर जगह लगी हुई है, हर जगह, हर 100 मीटर के बाद इनका पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। देखिए छोटी छोटी रोड है। पहाड़ी की तरफ चली जा रही है। मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, कोशिश करता रहूँ, आपको दिखाता रहूँगा सब कुछ, आगे के सीन भी, यहाँ के सीन भी। मेरी आदत है, मैं थोड़ा बड़े आराम से चलाता हूँ, स्पीड से नहीं चलाता बिल्कुल भी। पहाड़ों का है, यहाँ तो फिर भी 30-34 की स्पीड चल रही है। This is first time to Tibet? Yeah. Yes. Both of them. Yes. First time. We have traveled by car all over India. Yeah, So this is our first international trip I see. by road. By Otherwise, by Self-driving. Yeah, self-driving. Both are senior citizen. Yeah. above 65. Yeah. I'm 70 plus. Yeah. She's 69 plus. 69. The other three is younger than you. Yeah, they are young. You're younger than you. Yeah. Yeah, they're all younger than me. Yes. 10 years. I see. सारी रोड ऐसी हैं, सारे पहाड़ों की, लेकिन रोड्स ये साफ है. साफ हैं। Very nice. चाइना में रोड साफ है। Yeah. In China, actually, 90% roads are very paved. Very good. Very good road. हाँ. नहीं, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस पे भी all the people were very nice. वेरी नाइस। इमिग्रेशन स्टाफ जो था बहुत बढ़िया था। I think if we are good and don't do anything wrong, then everybody is good. Yeah. If you do wrong, then you Yes. are into trouble. Stop, stop. हम अब पहुंच गए अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, केरांग में। So it still on? ये बिल्कुल ये हमारा पहला डेस्टिनेशन आ गया। So अब हम देखते हैं कहाँ पे होटल है। first go to the police station. ओके, वो यार सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। वहाँ हमारा सब कुछ चेकिंग वेकिंग सब जो दोबारा से होगा, और हमारा लाइसेंस वगैरह फिर दोबारा से बनेगा सब। पहला स्टॉप ही हमारा पुलिस स्टेशन का है। मेन स्ट्रीट। Street, yes. देखिए कितना खूबसूरत है।
देखिए एक सिमेट्री में एक ही कलर, एक ही हर चीज, एक ही साइज बिल्डिंगों को दे रखे हैं। Train. Let's stop to here. Going straight? Yes, the train to here. From here? Yes, this side. I go to the police. Can I stop here? Yes, sir, you can stop. Okay. ये हमारे गाइड साहब ने हमें यहाँ खड़ा कर दिया है पुलिस स्टेशन के बाहर, क्योंकि वो खुद जा रहे हैं बात करने के लिए। वेट 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 के ऊपर। Okay. देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा एक टाउन बना हुआ है जिसको हम केरोंग के नाम से जानते हैं, KIYRONG, केरोंग। और यहाँ आके हमें सबसे पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होता है कि हम अपनी गाड़ी लेके यहाँ आए हुए हैं और हमारा लाइसेंस नंबर जो इंडिया का है वो ये है, प्लेट नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का ये है। फिर वो वहां से निकालते हैं हम। इसके बाद कहीं जाके हम होटल में रुकेंगे या कुछ करेंगे। कल वो इसी के अगेंस्ट हमारी चाइना की नंबर प्लेट और चाइना का ही सब कुछ बना के देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस भी चाइना का बनेगा हमारा, ताकि हम अगर कुछ भी हम वायलेशन करते हैं ट्रैफिक का, तो जो चाइना नंबर प्लेट होगी वो मुझे आगे रखनी पड़ेगी अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो उसी को वो फॉलो, उसी को जो सिग्नल्स हैं वो उसी नंबर प्लेट को पकड़ेंगे। अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, शांति भी बहुत है। देखो आप, अभी हम लोग तिब्बत में हैं। तिब्बत का एक टाउन है केरोंग। आज हम यही आराम करेंगे, यहीं बैठेंगे। होटल जो हमें मिला है, जब पहुंचेंगे हम आपको होटल भी दिखाएंगे। इस होटल में हम रुक रहे हैं। भगवान से ये प्रार्थना है कि भाई होटल अच्छा मिल जाए और हम थोड़ा रेस्ट कर सकें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जब होटल मिलेगा तो फिर वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहिए आप। चाइना मोबाइल एक दुकान है, अच्छा शोरूम बना रखा है इन्होंने। इसी से हम सिम लेंगे, देखते हैं कितने की देते हैं, क्या करते हैं। ये हम निकले हैं अब अपने होटल में सारा सामान वगैरह रख के, और मैंने कहा छोड़ो एक थोड़ा सा राउंड काटते हैं। यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये हो जाती है कि चाइना जो है वो 2.5 घंटे 2 hours and 35 minutes आगे है। अगर इंडिया में 2:30 बजे हैं तो यहाँ पे 6 बजे। तो इसलिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा। ये देखिए डॉग, रात को जल्दी सोना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि सुबह हमें निकलना है। कल हमारे लाइसेंस वगैरह और वो बनेंगे गाड़ी के नंबर प्लेट, जो हमारी ओरिजिनल इंडिया की नंबर प्लेट है, उसके अगेंस्ट चाइनीज नंबर देंगे हमें ये लोग। अब ये देखिए सारे ई रिक्शा से यहाँ खड़े हुए, सारी इलेक्ट्रॉनिक कारें यहाँ पे ज़्यादा है, बड़ी पावरफुल है। सब चाइनीज में जितना भी है, देख रहे हैं आप। ये देखिए सामने पीछे पहाड़ है,
बड़े बड़े ऑफिस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो सब बड़े तरीके से बनी हुई हैं। पार्किंग का भी सब तरीके से बना हुआ है, कोई किसी के ऊपर नहीं है। देखिए मैंने ये देखिए, अब हम निकले थोड़ा सा रोम आउट करने के लिए। यहाँ सारी दुकानें हैं इस टाइप से। अब कहीं ढूंढेंगे हम कि कहीं इंडियन खाना थोड़ा सा मिले या नेपाली खाना मिले कहीं, उसके लिए अब निकले हैं। अब देखते हैं। अच्छी सिटी है यार, बहुत बढ़िया सिटी है। इट्स कॉल्ड जिरोंग, लिखते वैसे किरोंग, किरोंग KIYRONG। ये सारी देखो आप, ई रिक्शा देखिए यहाँ पे भी है। खैर हमारे यहाँ जो ई रिक्शा आई है वो सारी चाइना से आई है। जो कुछ भी लिखा सब चाइना में लिखा हुआ है। लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त है, बट नेपाल साथ में लगा हुआ है, इसलिए जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं छोटे मोटे, एक दो नेपालीज हैं कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत कर देते हैं। इनकी ये पोजीशन है कि अगर किसी को इंग्लिश आती भी होगी तो वो नहीं बोलेगा। वही मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, ये एक रिक्शा जा रहा था, ये रिक्शा बड़े आराम से लेके जा रहा है। अच्छा, सब दुकानों के नीचे बेसमेंट में पार्किंग है। ये देखिए, ये पार्किंग जा रही है नीचे। तो दैट इज, उन्होंने अपने लिए पार्किंग रखी है या गेस्ट के लिए रखी हुई है, ये मुझे नहीं पता। ये देखिए, यहाँ एक टेम्पल है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ उसको भी। क्रॉसिंग से ही निकलना होता है, बट चाइनीज में लिखे होने की वजह से हम कुछ कर नहीं सकते कि आप दिखा दें आपको कि क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये बच्चों को खेलने का जगह है। यहाँ व्हीकल्स की एंट्री मेरे हिसाब से मना है। देखिए कैसे डब्बों के अंदर ये फूल लगा रखे हैं इन्होंने। ये देखिए, बॉक्स बना हुआ बड़ा, देखिए उस बॉक्स के अंदर फूल लगे हुए, और एक छोटा सा ये प्लेग्राउंड बना रखा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, दूर दूर तक पूरा। ये देखिए, ऐसी छोटी छोटी ये दुकानें लगी हुई हैं जहाँ बच्चों के लिए पेंसिल वगैरह और ये सब बेचते हैं। ये देखिए, माला बेच रही है। ये क्या है? ये कुछ टेम्पल है, टेम्पल। ये देखिए, याओ, यू गो, यू गो। ये टेम्पल है। ये पार्क के अंदर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगा रखी है। शाम के टाइम पे यहाँ पे लोग गेट टुगेदरिंग होती है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, तो उसी में वो सब कुछ दिखाते हैं। बड़े रिच हैं ये लोग अपने कल्चर को लेके। ये देखिए, ये पूजा कर रहा है। अंदर जूते पहन गए हुए लोग, ऐसी बात नहीं है, खींच रहे हैं लोग। ये ये देखो, ये ऐसे लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। सामने सूरज देवता होते हैं।
और ये परिक्रमा करते हैं एक्चुअली में। ये जो आप देख रहे हैं इसकी ऐसे लेट के परिक्रमा करते हैं। इनके भगवान हैं, अब मैं नहीं जानता, पूछने की कोशिश करता हूँ किसी से, पूछता हूँ मैं। इसके अंदर हैं, मैं दिखाता हूँ। तो ऐसे लेट लेट के ये दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा करते हैं। वो देखिए, दिस इज पक्कापा मॉनेस्ट्री, पक्कापा मॉनेस्ट्री। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जूते पहन के, अच्छा इसके अंदर जूते पहन के नहीं जाना आप, इसके बाद आप जूते पहन के नहीं जा सकते। वो है इनका मेन, वो है इनके लॉर्ड जो घुमाने का। जैसे हम लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं किसी भगवान की या किसी धाम की, तो ऐसे ये लोग भी लेट के परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये जो किरोंग शहर के अंदर जो हमने आपको टेंपल दिखाया, उसी के अंदर के पीछे का हिस्सा है जहाँ लोग रहते हैं आके। जैसे कमरे बने होते हैं उसके अंदर लोग रहते हैं जो बाहर से आते हैं, उनके लिए ही बना रखे हैं इन्होंने। बाकी ये चारों तरफ भगवान के ये किया। महात्मा बुद्ध हैं मेन, इनके जो सारे महात्मा बुद्ध ही हैं, उन्हीं की सारी सीनरीज लगी हुई है। देखिए आप, उन्हीं के अपने जीवन के सारे जितने भी हैं। मैं जो यहाँ मेरे को एक बोर्ड मिला है उस पर लिखा हुआ है जो कुछ भी, उसको भी साथ में डाल रहा हूँ। आप थोड़ा उसको जूम करके पढ़िएगा जरूर। ये सारा है ना एक कॉम्प्लेक्स है, सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानें दुकानें, उसके बीच में ये ग्राउंड है। इसके बीच में ये ग्राउंड है जहाँ ये बच्चे खेल रहे हैं, देखिए आप। और सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और कितने प्यार से, ये देखिए क्लाउड्स, देखिए क्लाउड्स, बारिश, बिल्कुल पर काले बादल है बिल्कुल। देखिए ये है नज़ारा, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर देखिए काले बादल है। शॉप मिली, दैट इज गंगा नेपाल स्टोर। देखिए डायमंड, बॉन्जोर, मयूर, कढ़ाई, और ये है गंगा नेपाल। ये देखिए हम ना एक रेस्टोरेंट में आए हैं, ढूंढते ढूंढते एक नेपाली रेस्टोरेंट है, उसके अंदर नेपाली और चाइनीज मिक्स रेस्टोरेंट है, और उसके अंदर पंजाबी गाने चल रहे हैं। देखिए पंजाबी गाने चल रहे हैं उसमें। देखिए ये शंभू टेम्पल जो कि उसकी फोटो लगा रखी है पीछे, देखिए आप, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। ये देखिए, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, पंजाबी गाने चल रहे हैं। इंडिया इज अ ग्रेट। मजा लीजिए तिब्बत में भी, चाइना में भी इंडियन गानों का। रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं आके खाना खाने के लिए, तो उन्होंने फिल्म लगा दी वो और गाना लगा दिया। ओए होए, देखिए, यस, देखिए सब में छतरी लगी हुई है। देखिए ये देखिए, मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ। देखिए ऐसे लोग स्कूटी के ऊपर अपनी छतरी लगा के और फिर चलते हैं उसको, ताकि धूप से बारिश से बचा जाए। यहाँ का एक अलग ही तरीका है और बड़ा साफ सुथरा है, आप देखिए ना। देखिए ऐसा नहीं है कि सूट सिर्फ हिंदुस्तान में ही पहना जाता है। देखिए सूट शोरूम के अंदर लगा हुआ है, देखिए
देखिए ये होटल का अंदर से व्यू है। ये ऐसे कमरों के बाहर नंबर लगे होते हैं, ये देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 301 है ना, ऐसे ये लिखा हुआ है 302 303। तो ऐसे ही नंबर सारे होटल से कमरे 3rd फ्लोर पे और ये 7th फ्लोर तक है। ये नीचे का इसका यहीं से रिसेप्शन है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए। चलिए मेन रोड के ऊपर ये होटल है और यहाँ पे अब यकीन माने कितना टाइम हुआ है, 8:30 8:30 यहाँ हो चुके हैं, रात के 8:30। और यहाँ दिन रात जो होती है वो 10:30 बजे, 11, 10:15, 10:30, 11 इतने बजे दिन छुप जाता है। ये हमारा होटल है 7, आगे चाइनीज में 7 प्रीमियम ये लिखा हुआ है, जहाँ हम एक रात के लिए रुके। कल अपना हम फिर अपने नज़ारे पे निकल जाएंगे। ये हमारी रिसेप्शन है इसके अंदर ही, मेन रोड के ऊपर। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए कल सुबह फिर मिलेंगे आपसे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक है, और हाँ हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।